पसीने की स्याही से लिखे हुए मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। दोस्तों इस लाइन का अर्थ समझिए, ये बहुत कुछ कह रही है। ठीक है, आपको किसी भी आप मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो आपका एकमात्र जो विकल्प है वो है कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे मुकाम को पा सकते हैं, एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। नमस्कार, स्वागत कर रहा हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षावाड़ी से संबंधित कुछ अध्यायों के बारे में। तो आपको किस प्रकार अपनी प्रिपरेशन को धार देना चाहिए, किस प्रकार आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रख सकते हैं, किस प्रकार आपको जो है तथ्यों को याद करना होगा, और किस प्रकार आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो अध्याय हैं, कौन कौन से अध्याय हैं वो आपको एक एक करके ये पता होगा कि कौन सा अध्याय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। तो आप सबको पता है, अगर आप यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए जो है प्रिपरेशन में लगे हैं, जैसे कि आपको पता है ये एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। जुलाई में इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर जो है आयोग ने विस्तृत व्याख्या दी है। जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई में हो सकता है, ठीक है, कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जो है जो उत्तराखंड में उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर को लेकर तैयारी कर रहे हैं जो भी अभ्यर्थी हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको ये पता होगा कि परीक्षावाड़ी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। राज्य का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि एक जो क्वेश्चन का पोर्शन है, ठीक है, एक व्यापक दायरा कवर करते हुए उत्तराखंड का सिलेबस को इसमें डिज़ाइन किया गया है। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कई बार क्वेश्चन आपको नए रूप में भी देखने को मिलते हैं। कई बार आपको फैक्चुअल जानकारी पूछी जाती है आपसे, कई बार आपसे कॉन्सेप्ट को लगाकर पूछ लेता है, और कई बार इवन करंट अफेयर्स तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बजट से लेकर कोई क्वेश्चन है, या फिर जो कोई मुद्दा जो है चर्चाओं में चल रहा है, या कोई जो है मेले से संबंधित कोई क्वेश्चन है, या मंदिर से संबंधित कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो करंट अफेयर्स में मुद्दे में चल रहा है क्वेश्चन, तो उसको लेकर भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो यह है कि जो परीक्षावाड़ी है, आपको क्रमवार रूप से इसका अध्ययन करना होगा। एक एक चैप्टर को आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी होगी, ठीक है। किन किन चैप्टर को आप छोड़ के चल सकते हैं, किन किन चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ के चल सकते हैं, और किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, तो इसमें आप देखिए टोटल जो है 22 चैप्टर दिए गए हैं। 22 चैप्टर में आपको ये पता होगा कि सबसे पहले जो पूछे जाने वाली चीज़ है वो ये है कि इसका आपको हर चैप्टर का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, अपना इम्पोर्टेंस होता है, और एक एक करके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछ लेता है, या कभी कभी एक ही चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, या किसी से एक क्वेश्चन आ गया, किसी से 2 क्वेश्चन आ गए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बात निकल कर आती है सामने, वो ये है कि जो उत्तराखंड का जो पहला वाला जो अध्याय है, ठीक है, पहला वाला अध्याय है वो है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन का इसमें क्या इम्पोर्टेंस है। उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन यानी कि एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि आप जितना भी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, आप जितना भी अध्ययन कर रहे हैं, जितने भी आप चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो एक क्रमवार रूप से दिया गया है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस तब होता है जब आप पूरा का पूरा परीक्षावाड़ी आप कवर कर चुके होते हैं, ठीक है। तो कवर करने का मतलब ये है कि आपने बुक पे कमांड बना ली है, ठीक है। बुक पे कमांड बनाने का तात्पर्य है कि अब आपको केवल जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, जो उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आप शुरुआत में ना पढ़ें मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जो है आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले आप कोशिश करें कि जो इसके अन्य चैप्टर हैं,
जो इसके अन्य चैप्टर हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप जो है लास्ट से भी शुरू कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और बाकी आपका अपना जो नज़रिया है आप उस तरह से रणनीति बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो आप तैयार करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप लास्ट में आ जाइए, ठीक है। ये जो इसमें 4 चैप्टर दिए गए हैं, शौर्य परंपराएं आप सबसे लास्ट में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो 4 चैप्टर हैं, ठीक है, उत्तराखंड कल्याणकारी योजना, यहाँ से जो है क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हर बार आप देखेंगे क्वेश्चन आएगा, और आज आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन कितना आने की संभावना है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझते हुए चलना है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि मैं शुरू से पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, तो आपको ये महसूस होगा कि किस तरह से आप जो है चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। आपने अगर लास्ट के 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए तो जो आप निशान लगा सकते हैं उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको पढ़ लिया है, और अब इसका केवल मुझे जो है रिवीजन लगाना है। आगे जब भी मैं इसको रीड करूँगा या करूँगी तो उसको केवल रिवीजन के तौर पे देखना है, ठीक है। उसके बाद आप उत्तराखंड भाषा साहित्य पत्र पत्रिकाएँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। जैसे कि यूके अपर पीसीएस में ये बात स्पष्ट बताई गई है नोटिफिकेशन में कि जो क्वेश्चन पूछने का दायरा है, ठीक है, 1/3 बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि 1/3 क्वेश्चन जो है यूके से संबंधित होंगे, ठीक है, यूके से संबंधित होंगे। आपको यूके बिल्कुल रेडी करके जाना है, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। इसे केवल रणनीति के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं, ये लगभग इससे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड संगठन संस्थान संग्रहालय, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व है, ठीक है, इस बार हो सकता है वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 3 या 4 क्वेश्चन को मिला के 1 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे करके 3 या 4 क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज अगर बढ़ता है तो उसमें व्यापकता आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम है, ठीक है, 1 डे एग्ज़ाम है, 1 दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि जैसे हाल ही में एक यूके हाई कोर्ट का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है मैती आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन आया, ठीक है, तो वो कल्याण सिंह रावत उसका उत्तर है, तो वो सीधे सीधे प्रमुख व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये देखने वाली चीज़ है। उसके बाद आप जो है ये चीज़ जैसी आप कवर करेंगे, उसके बाद पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, जैसे जनसंख्या और नगरीकरण, हर बार एक ना एक या 2 मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक बनने की संभावना रहती है, जो जनसंख्या और नगरीकरण वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो जनजातियाँ एसटी से, ठीक है, थारू हो गया, थारू, भोटिया, और कोई भी मतलब जो जनजाति है, राज्य की जनजाति है, उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। या जैसे कि ग्रुप सी में पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, यूके पीएससी ने क्वेश्चन बनाया था कि जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं वो किस एसटी से बिलोंग करती हैं, तो उसमें क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल उंगलियों पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस जनजाति की क्या विशेषता होती है। हमारे यहाँ जैसे जौनसारी जनजाति है तो उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, और भोटिया जनजाति है उसके बारे में बेसिक नॉलेज, बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा आप परिवहन तंत्र, इसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। इसको केवल सरसरी तौर पर देखना है, ठीक है, मतलब छोड़ के भी नहीं चलना है, और आपको बिल्कुल और इतना कंठस्थ भी नहीं कर लेना है, इसको केवल सरसरी तौर पर देखना है, इसको ज़्यादा वेटेज नहीं देना।
इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं और उसमें आर्थिक परिदृश्य आ जाता है। आर्थिक परिदृश्य बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसके जो आप रिवीजन लगाएंगे वो पहली बार में तो केवल एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप रिवीजन लगाने की वो जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आगे शेयर करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य, इसको भी आप वेटेज देंगे, ठीक है। इसको आप सीरियसली लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आर्थिक परिदृश्य में जैसे जो आंकड़े होते हैं वो क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर जो बजट से संबंधित कुछ बातें हैं वो आपको जान लेनी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक बन सकता है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में उत्तराखंड का वेटेज ज़्यादा होगा वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाएंगे और विविध रूप में पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड ईओ का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड ईओ का एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ आपको उत्तराखंड की जो विविधता है, ठीक है, क्वेश्चन की पूछने की विविधता है वो देखने को मिली। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, आपको इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको आप चाहें तो इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, इसको बिल्कुल सरसरी तौर पे देख सकते हैं, लेकिन ये जो वन आंदोलन है यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, बिल्कुल आपको उंगली पर होना चाहिए। और इसके अलावा कृषि, पशुपालन, सिंचाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और वो पहाड़ों पे किस प्रकार की कृषि की जाती है, जो तराई क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की कृषि की जाती है राज्य में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर पूरे पोर्शन पे देखूँ तो यहाँ से 8 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सांस्कृतिक तत्व हैं, ठीक है, जैसे कला हो गई, नृत्य हो गए, मेले हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसको आप जो है ज़्यादा वेटेज देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आप रीडिंग लगाएंगे, ठीक है, परीक्षा वाली लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो शुरुआत कर दीजिए, आज से ही शुरुआत करिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंठस्थ करने की कोशिश करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं जो पहला वाला पोर्शन है हमारा। सबसे पहले जो 5 चैप्टर हैं, ठीक है, इसमें आप किस तरह से रणनीति रखेंगे, तो आपको ये ध्यान होगा जो शासनिक प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। आपको इसको पढ़ के चलना है। इसको आप चाहें तो पॉलिटी के साथ साथ पढ़ सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे देश की राज्य व्यवस्था है वो तो आपको समझ में आएगी, इसके अलावा राज्य की जो राज्य व्यवस्था है वो भी आपको समझ में आएगी। और राज्य का जैसे क्या कहते हैं, जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, वो आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो राज्य का पशु है, राज्य का जो पक्षी है, वो आपको पता चलेगा। तो प्रशासनिक ढांचे में आप देख सकते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल समझाया गया है, बढ़िया तरीके से बताया गया है, ठीक है। ऐतिहासिक अध्ययन, इसको आपको पढ़ना है सबसे लास्ट में, ठीक है, पहले नहीं पढ़ना है आपको। पहले पढ़ेंगे आपको बोरियत महसूस होने लग जाएगी, आपको इसको नहीं पढ़ना पहले, ठीक है। हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये, इसको आपको सबसे पहले आप इसको कवर करना, ठीक है। तीसरा चौथा जो है ये भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और प्रबल संभावना है क्वेश्चन बनने की, और ये तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात, ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। PYQ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है पिछली वीडियो में, PYQ मस्ट है, आपको बिल्कुल साथ में रखना है, एक एक चीज़ें कवर करती हुई जानी है। कोशिश ये करें कि जैसे आप परीक्षावाड़ी का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं
और PYQ में देख लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगी यहाँ से, हाँ यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, और ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको PYQ से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आपने सारा अध्ययन कर लिया है, ठीक है, सारा अध्ययन कर लिया है, और आपने जितने भी चैप्टर आपने पहली रीडिंग में पढ़ लिए हैं, उसके बाद लास्ट में जो बचता है एक ऐतिहासिक अध्ययन, ठीक है, और संक्षिप्त अवलोकन, ये आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका कार्य आप पहले रीडिंग में मेरे हिसाब से इसको जो है नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और ऐतिहासिक अध्ययन लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। जो आपने सारा टॉपिक कवर किए हैं उसके बाद ऐतिहासिक अध्ययन को कवर कीजिए, और इसको आप चाहें तो पहली रीडिंग में रोक भी सकते हैं, ठीक है। पहली रीडिंग में इसको नहीं पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आपको पता चल गई होंगी। इसके बाद आप एक काम और करिएगा कि PYQ तो साथ में चलेंगे ही, और आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप पहली रीडिंग लगा लेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं। आप ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे, PYQ आपके पास रहेगा, तो उसके साथ साथ आप जो है सेकंड रीडिंग, ठीक है, जैसे ही आप पहली रीडिंग लगाएंगे तुरंत उसके बाद दूसरी रीडिंग शुरू कर देनी है, ठीक है। दूसरी रीडिंग आपको शुरू कर देनी है। दूसरी रीडिंग फिर से वही सबसे लास्ट में आप जाइए, सबसे लास्ट में ये चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आइए, उसके बाद जो है आप पढ़ सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, उसके बाद पहला वाला पोर्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको जो है चीज़ें फिर आपके ये आपको लगेगा कि मैं इससे अनभिज्ञ नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ें पता है, मैंने पहले पढ़ी है। तो उससे क्या होगा, आप चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।